टीच में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 करने आए हैं, जिसका नाम है विज्ञापन को समझना, अंडरस्टैंड द एडवर्टाइज। देखिए, इस चैप्टर में हम एडवर्टाइज़ के बारे में बात करेंगे और एडवर्टाइज़ क्या होते हैं, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, एडवर्टाइज़ की मीनिंग क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम एडवर्टाइज़ देखकर भी चीज़ खरीद सकते हैं और इसका प्रचलन हर तरीके से बढ़ चुका है। आज जब भी कोई नई चीज़ बाज़ार में आती है तो उसका एडवर्टाइज़ आता है और बाज़ार में आने से पहले उसका फुल एडवर्टाइज़ इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, टेलीविज़न के माध्यम से हो सकता है और रेडियो के माध्यम से हो सकता है। अन्यथा हम देखेंगे कि जब हम सड़कों पर चलते हैं या रोडों पर देखते हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी होती हैं। होल्डिंग्स भी प्रचार एडवर्टीज़मेंट को व्यक्त करती हैं। आइए हम समझते हैं। वैसे तो इस पूरे चैप्टर में एडवर्टाइज़ के बारे में ही बताया गया है। आइए जानते हैं क्या होता है एडवर्टाइज़। देखिए किस तरीके से ये जो चित्र हैं ये बयां कर रहे हैं कि ये सारे एडवर्टाइज़ हैं। किसी न किसी तरीके से ये सब एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, चीज़ों का एडवर्टाइज़ किया जाता है। और एडवर्टाइज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो होल्डिंग्स लगाकर इस तरीके से आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दिलवा सकते हैं। ये भी एक एडवर्टाइज़ कहलाता है। ये देखिए, टॉप टेस्ट दाल जिस तरीके से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, शो योर चाइल्ड योर कैन तो केयर, इस तरीके से ये दिखाया जा सकता है। तो एडवर्टाइज़ करने के अपने अलग अलग पहलू हो सकते हैं या अलग अलग तरीके हो सकते हैं और ये हमें बाज़ार में देखने को मिलता है। और ये तरीके जो हैं, अलग अलग तरीके हमें बाज़ार में पूरी तरीके से देखने को मिलते हैं। लिखा ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। जी देखिए, एक्चुअली जो ज़्यादातर लोग हैं वो ज़रूर ब्रांड देखते हैं। ब्रांड भी वो होता है जिसका एडवर्टाइज़ बहुत ज़्यादा हो, जो पॉपुलर हो। और जैसे कि अगर शूज़ की बात की जाए, नाइकी हो गया, पुमा हो गया, ठीक है, और ऐसे कई सारे, लेंसर हो गया। तो जूतों की जो कंपनियां हैं वो बहुत ब्रांड जो हैं वो अलग अलग हैं और कई सारे, मार्केट में एक ब्रांड नहीं होता, कई सारे कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं, एक से बढ़कर एक ब्रांड खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। रीबॉक हो गया, ठीक है। लिखा है दाल और दलहन। देखिए, इसमें जब हम एडवर्टाइज़ की बात करते हैं तो एडवर्टाइज़ खाने पीने तथा पहनने, जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं उन सब पर एडवर्टाइज़ चलता है। इवन यहाँ तक कि एजुकेशन में भी आप एडवर्टाइज़ देखते हैं कि अगर आप इनके पास मतलब कोचिंग करेंगे तो इट्समेन के इतने % नंबर आएंगे। तो इस तरीके से एडवर्टाइज़ लोग तरह तरह के करते रहते हैं। और एडवर्टाइज़ करने का मेन मकसद होता है कि कस्टमर को आकर्षित करना, जिससे कि वो उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए या उन चीज़ों को वो खरीदने लगे। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो क्या करती हैं, चीज़ों में एडवर्टाइजमेंट लेकर आ जाती हैं। और ये देखिए, ये दाल का एडवर्टाइज चल रहा है, बेस्ट टेस्ट दाल। तो इस तरीके से उपभोक्ता को, कंज्यूमर को वो अट्रैक्टिव करने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइज़ के माध्यम से। ठीक है जी। देखिए, ये जैसा कि ये रोड दिख रहा है, ये रोड चल रहे हैं, रोड पे ये होल्डिंग्स जो लगी पड़ी है, मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था आपको कि एडवर्टाइज़ ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट और टेलीफोन या रेडियो में ही किया जाए। इसके अलावा रोडों पर भी होल्डिंग्स के माध्यम से भी एडवर्टाइज़ बहुत अत्यधिक होता है, जिससे लोग चलते फिरते देख सकें और उस ब्रांड को अपना सकें। अब है ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। देखिए, एक्चुअली ये होता है, हर एक ब्रांड जो होता है उसके अपने अलग एथिक्स, अपने अलग वैल्यूज़ होती हैं, मूल्य होते हैं। और जो मूल्य जो होते हैं कि
जैसे कि शू है, कोई जूता है रीबॉक का अगर आप जूता लेते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम मतलब 1-1.5 साल ज़रूर चलता है। वहीं हम 200-300 वाला कोई शूज़ ख़रीद लेते हैं डुप्लीकेट कंपनी का, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल चले, वो 2 महीने 3 महीने में भी फट सकता है, सोल उसका टूट सकता है। लेकिन जो ब्रांड वाले शूज़ लेंगे, जो ब्रांड वाली चीज़ हम लेंगे, उसकी बाकायदा गारंटी होती है और वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक चलता है, वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता है। इसमें एक शब्द है प्रभावित करना। देखिए एडवर्टाइज जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिससे कि वो उस चीज़ को खरीदे, उस चीज़ की लालसा उसको उत्पन्न होती है कि नहीं ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रभावित किया जाता है ब्रांड के माध्यम से लोगों को, और एडवर्टाइज के माध्यम से उनको आकर्षित किया जाता है। जी, ब्रांड वाली दालों की कीमतें उन दालों से कहीं अधिक होती है, जैसा कि हाँ, जैसे ब्रांड जो होता है, ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं बेटा वो थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। वहीं हम विदाउट ब्रांड वाली कोई दाल ख़रीदें तो वो हमें शायद 80 रुपये किलो मिल जाए, लेकिन हाँ अगर हम ब्रांड वाली ख़रीदें तो मे बी कि वो 140-150 रुपये पर केजी हो। लेकिन अगर उसी की जगह हम नॉन ब्रांड वाली ऐसे ही दाल लें तो उसमें अंतर होता है, दाल में अंतर ज़रूर होगा, ब्रांड में और डुप्लीकेट में दोनों में अंतर ज़रूर होता है, चाहे वो माइनर सा ही फ़र्क हो। और जो ब्रांड होता है वो बेसिकली हमें क्या करता है, हमें एक तरीके से वो एक अच्छी तरीके से पैक करके देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जो ब्रांड की चीज़ें होती हैं उसका एडवर्टाइज़ होता है। जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो हमें आसानी पूर्वक कहीं भी गली मोहल्ले में बेचते हुए दिख जाते हैं और हम उनसे ले लेते हैं। लेकिन जो ब्रांड की चीज़ होती है उसकी स्पेशल शॉप भी हो सकती है, स्पेशल दुकान भी हो सकती है कि वो वहीं मिलेगी, वो खुले बाज़ारों में उनका नहीं मिलती है। देखिए शॉप का, जैसे कि ये शॉप का वो किया हुआ है, साबुन का एडवर्टाइज़ किया गया है, ठीक है, केयर शॉप। इसमें क्या होता है, इसके विज्ञापन की बात की है। विज्ञापन में वही कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं या लोगों को अपने ब्रांड के प्रति अट्रैक्टिव करना हो गया, खिंचाव हो गया। ये एक जीवन शैली बन चुकी है, ये एक जीवन शैली बन चुकी है। और जो एडवर्टाइज़ है, एडवर्टाइज़ या तो बहुत फेमस लोगों से भी किया जाने लग जाता है, जैसा कि ये दिख रहा है चित्रों में, फेमस लोगों से कराया जाता है, जिससे कि उस फेमस पर्सन को चाहने वाले लोग उसके ब्रांड को यूज़ करना शुरू कर दें। इस तरीके से चीज़ों को मतलब बाज़ार में रखा जाता है, जिससे कि लोग अधिक से अधिक चीज़ों को खरीदें और पूरी एक बाजार व्यवस्था बनती है। ठीक है, विज्ञापन कैसे बनाया जाता है? देखिए विज्ञापन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। विज्ञापन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। विज्ञापन में क्या होता है कि जो लोग, विज्ञापन सभी के बस की भी बात नहीं है, इसको बनाने वाले या विज्ञापन की सलाह देने वाले लोग अलग होते हैं, इसकी एक अलग तरीके से पढ़ाई भी होती है। स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि खोजबीन करके ही चीज़ों को व्यक्त करते हैं और फैक्ट बताते हैं। और इसमें प्यार भरा साबुन, देखिए ये एक स्टोरी है जिसमें बताया गया किस तरीके से मतलब हम एक साबुन, ये एक कंपनी है जो कि ये साबुन लाना चाहती है जो कि अन्य साबुनों को पछाड़ना चाहती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक तरीके से बाज़ार में सर्वे वगैरह कराई। सर्वे कराने के बाद इन्हें पता चला कि लोगों को क्या चाहिए, तो थोड़ा कॉस्टली होगा तो भी ले लेंगे, लेकिन लोगों मतलब साबुन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इससे लगा हो। तो इन्होंने एक साबुन का नाम रखा है, केयर साबुन के नाम से रखा, जिसका ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन मिला। और इन्होंने क्या किया, कुछ एडवर्टाइज़ करने के लिए पहले से ही एक प्लान बनाया और फिर जाकर वो मार्केट में वो साबुन इन्होंने उतारा। और मार्केट में जब वो साबुन उतारा
तो लोग आकर्षित हुए, और ये देखिए लोग जैसा कि ये आए और ये दुकान में आकर ये साबुन लेने के लिए बोलते हैं, और ये साबुन लेने के बाद ये आपस में, और देखिए टीवी में भी इसका एडवर्टाइज चल रहा है, न्यूज़पेपर मैगज़ीन में भी इसका एडवर्टाइज चल रहा है, ये होल्डिंग में भी इसका एडवर्टाइज चल रहा है। तो इस तरीके से दिखाया जाता है जब कोई नया ब्रांड आता है तो उसका एडवर्टाइज पूरी तरीके से खुलकर किया जाता है, जिससे कि लोग उसके बारे में, ब्रांड के बारे में समझ सकें या उस प्रोडक्ट के बारे में उस चीज़ को जान सकें और अधिक से अधिक उसकी ओर आकर्षित हो सकें। अगला है विज्ञापन और लोकतंत्र। देखिए डेमोक्रेसी, एडवर्टाइज में आप डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी जानते हैं, लेकिन विज्ञापन में लोकतंत्र का क्या महत्व है, यानी विज्ञापन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तब तक आप स्वतंत्र हैं जब तक आपके विज्ञापन से किसी दूसरे विज्ञापन को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से महंगी महंगी कंपनी जगह जगहों पर एडवर्टीजमेंट लगाती हैं, एडवर्टाइज़ करती हैं और तरह तरह के विज्ञापन भी लगाती हैं। देखिए जैसा कि ये रेलवे का दिखाया हुआ है, किस तरीके से रोड क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एडवर्टाइज़ करके एडवर्टाइज़ किया जाता है, एडवर्टाइज में बताया जाता है कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, शॉप है, देखिए किस तरीके से ये खुली चीज़ें बिक रही हैं, ये खुली चीज़ें बिक रही हैं। बाकायदा इनके अलावा हमें पैकेट्स में भी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वो ब्रांड हो सकती हैं, और जो कस्टमर होता है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी भी तरीके की चीज़ों को खरीद सकता है क्योंकि वो उसका पैसा पे कर रहा होता है। देखिए ये एक दुकान दिखाई गई है, ये दुकान है, ऐसे रस निकालने वाले अपने ग्राहक गंवाने लगे हैं क्योंकि वो विज्ञापनों के प्रभाव में ब्रांडेड पेय पदार्थों की खरीद कर रहे हैं। मतलब ये कि पहले क्या था, जूस हम लोग बाहर से खरीद लेते थे, लेकिन आजकल रियल जूस वगैरह ये पैकेट में आने लगा और इससे क्या हुआ, लोग खुले में कम लेने लगे हैं। ये मतलब अपनी नज़रों के आगे कम लेते हैं, पैकेट वाला ही खरीद लेते हैं क्योंकि वो उनको सेफ समझते हैं और अच्छा समझते हैं। तो इस तरीके से तरह तरह के लोग तरह तरह के एडवर्टाइज़ करते रहते हैं, तरह तरह की कंपनियां हैं, ब्रांड हैं। हमारे बाज़ार में जब हम निकलेंगे तो हज़ारों प्रकार के ब्रांड मिलेंगे और हर एक चीज़ों में हमें ब्रांड देखने को मिल सकता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर हाँ इसमें कहीं कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा ऐसी गलती मुझसे ना हो। हाँ, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो इसे ज़रूर करें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।